हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्तिक 7G5 यूट्यूब चैनल पर। और हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ये बैंकिंग फंडामेंटल फॉर एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो अकाउंट होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, और तीसरा फिक्स, और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट। तो सबसे पहले जानते हैं हम बैंक क्या होता है। व्हाट इज द अकाउंट? व्हाट इज द अकाउंट? तो बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें कस्टमर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है और बैंक उसको सेफली रखता है, प्लस ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। ट्रांजैक्शन अलाउ जैसे आप जी पे करते हो, और आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ये उसे भी अलाउ होता है। जैसे गूगल पे, फोन पे, नेवी वगैरह आप यूज़ करते हो, ये उसे अलाउ करता है। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट का पर्पस ये है, ये इंडिविजुअल सेविंग और रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है। जैसे आप मतलब आप सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट्स हो या हाउसवाइफ हो, ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। इसके फ्यूचर, इस अकाउंट के सेविंग अकाउंट के फ्यूचर क्या है? जैसे इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, यूजुअली इंटरेस्ट मिलता है 2.5% से 4% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है आपको। ये इंटरेस्ट अलग अलग बैंकों की अलग अलग गाइडलाइन के अनुसार मिलता है आपको सेविंग अकाउंट पर। इसमें लिमिटेड फीस ट्रांजैक्शन की होती है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, आपको इसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। जैसे 1000 रुपये हो गया, 1200 रुपये हो गया, 1500 रुपये हो गया। ये अलग अलग बैंकों की अलग अलग गाइडलाइन होती है कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड कितना होता है। बेस्ट फॉर, ये किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए अच्छा है? तो स्टूडेंट हो गया, सैलरीड पर्सन हो गया और हाउसवाइफ हो गया, ये इनके लिए बेस्ट अकाउंट है। दूसरा है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का पर्पस क्या है? करंट अकाउंट बिजनेस और हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के लिए ओपन किया जाता है। जैसे आपको पता है बिजनेस, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 या आपको रिसीव करने होते हैं या किसी को पेमेंट करनी होती है। तो उसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। इसके फीचर्स जान लीजिए क्या क्या इसके फीचर्स है। तो इस पर नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इस अकाउंट में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक, बल्कि आपको कुछ सर्विसेज चार्जेस होते हैं जो आपको एनुअली देने पड़ते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, आपकी ट्रांजैक्शन करने की इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है इसमें, कंपैरिजन सेविंग अकाउंट में उसकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। दूसरी है हाई मिनिमम बैलेंस। तो आपको जैसे सेविंग अकाउंट में 1000, 1200 और 1500, ये अलग अलग बैंकों की अलग अलग गाइडलाइन होती है कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड कितना है। इसमें हाई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, जैसे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, ये अलग अलग बैंकों की अलग अलग गाइडलाइन होती है। और ये अकाउंट बेस्ट किसके लिए है?
ये अकाउंट बेस्ट है जो हमारा सैलड वो कंपनीज हो गई, ट्रेडर्स हो गए, शॉपकीपर हो गई और जो जिनकी हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होती है, ये उनके लिए बेनिफिशियरी अकाउंट है। उन पर कोई भी ट्रांजैक्शन बाउंडेशन नहीं होती कि आप इतने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतने नहीं कर सकते, इतने अमाउंट की कर सकते हो, इतने की नहीं कर सकते। सिर्फ करंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। तीसरा है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या है, पर्पज़ फॉर फिक्स्ड पीरियड के लिए लमसम मनी इन्वेस्ट करना। लमसम का मतलब है आपने कोई फिक्स अमाउंट ली, 5 लाख रुपए लिया आपने 5 लाख रुपए लिए, आपने 5 लाख रुपए लिए और ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, 5 ईयर। अगर आप इस पैसे को 5 साल से पहले निकालते हो तो आपको इस पर जितना एग्रीमेंट हुआ है आपका इंटरेस्ट, मतलब बैंक के साथ जितना एग्रीमेंट हुआ है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप टाइम से पहले अपनी एफडी तुड़वा रहे हो तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके फीचर्स क्या क्या आइए जानते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा हाई इंटरेस्ट अमाउंट रेगुलर अकाउंट। हाई इंटरेस्ट अमाउंट रेगुलर अकाउंट, अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हो तो उस पर हाई इंटरेस्ट अमाउंट रेगुलर अकाउंट है, आपको उस पर इंटरेस्ट हाई मिलता है, जैसे 7%, 8%, 9% कंपेरिजन सेविंग अकाउंट के। आपको सेविंग अकाउंट में 2.5 से 4% के बीच मिलता है और इसमें आपको 8% से 9% के बीच में आपको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा है मनी लॉक्ड फॉर फिक्स टर्नओवर। मनी लॉक्ड जैसे मैंने बताया आपको 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जितने भी आपकी कैपेसिटी है उतने साल के लिए आप यहाँ पर पैसे को लॉक्ड कर सकते हो। अगर आप परमेंटरी विड्रॉल पे पेनल्टी, अगर आप टाइम से मैंने बताया आपको, अगर आप टाइम से पहले एफडी तुड़वा रहे हो तो बैंक आपको पेनल्टी भी लगा सकता है। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग रिस्क अवेयर्स इन्वेस्टर, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको एफडी काफ़ी बेनिफिट होगा, तो आप एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, मनी फॉर फिक्स्ड मंथली फिक्स्ड अमाउंट बचाना। मतलब आपने आरडी अकाउंट खोला, आपने आरडी अकाउंट ओपन किया और आपने हर मंथ यानी पर मंथ पर मंथ आपको एक फिक्स अमाउंट इस अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है। फिक्स्ड अमाउंट इंस्टॉलमेंट, मतलब जैसे आपने कोई लोन लिया है वगैरह, उसकी जैसी आप किस्त पे करते हो ना, ऐसे ही इसकी किस्त पे करनी पड़ती है आपको। हर मंथ इसमें कुछ ना कुछ पैसे ऐड करने होते हैं। तो दूसरा
फीचर्स क्या है इसका, इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, इसमें जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। ये रिकरिंग डिपॉजिट कितने टाइम के लिए होती है, 6 महीने से 10 साल के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो। बेस्ट फॉर, मतलब ये बेनिफिशियरी किसके लिए है, स्टूडेंट पीपल विद फिक्स मंथली इनकम। कोई स्टूडेंट है, कोई आदमी है विद फिक्स अमाउंट इनकम, अगर आपकी हर महीने सैलरी आती है तो आप उसमें तो कुछ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी अकाउंट में डाल सकते हो। और आता है हमारा अदर इम्पोर्टेंट अकाउंट, जैसे सैलरी अकाउंट क्या होगा, एनआरई अकाउंट क्या होगा, डीमेट अकाउंट क्या होगा, जनधन अकाउंट क्या हो गया। अगर आप इन सब अकाउंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगली वीडियो हम अदर इम्पोर्टेंट अकाउंट्स के ऊपर बना करके लाएंगे, जैसे सैलरी अकाउंट, एनआरई अकाउंट, डीमेट अकाउंट, जनधन अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, क्यों खोला जाता है, किस पर्पज़ के लिए, जनधन अकाउंट क्या है, और एनआरई अकाउंट क्या है, और सैलरी अकाउंट क्या है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।